गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी वाली मैम के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे विद्यालय के बच्चे तो हमको जानते ही होंगे। अगर आप बाहर से कहीं देख रहे हो तो हम आपको यहाँ सबसे पहले 9 to 12 आप क्या पढ़ते हैं? रस ही तो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आपको रस के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ आप अपनी बुक खोल लीजिए जिससे आपको समझने में आसानी होगी। रस का मतलब क्या होता है? रस मतलब होता है रस जो सब रस संस्कृत के सबसे इसकी उत्पत्ति हुई है। रस अस्तेर असो इति रसा, यानी जिसका अर्थ होता है रसा स्वादन। यानी रस का मतलब होता है जब आप कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास आदि पढ़ते हो, या आप देखो नेचुरली आप जब पिक्चर देखते हो या कोई सीरियल देखते हो तो लगातार अगर हंसने वाला ही दृश्य आता है तो आप बोर हो जाते हो, या लगातार रोने वाला दृश्य आता है तो भी आप बोर हो जाते हो। यानी कि अगर किसी कहानी नाटक में सिर्फ एक ही चीज़ का समावेश रहेगा तो शायद आप उसको देख नहीं पाओगे। इसलिए ऐसे जीवन भी है। जीवन में भी अगर आपको सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती रहें, दुख ना मिले, तो आपका जीना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। तो इसलिए हमारे जीवन में हो या कहानी नाटक आदि में सारे रसों का समावेश होता है। तो रसों की संख्या कितनी होती है? 9। पहले आप जान लो कि रस के कितने अवयव हैं। रस के 4 अवयव होते हैं। एक है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव, है ना। तो सबसे और उसके बाद रस कितने होते हैं? रस 9 होते हैं। सबसे पहला रस आपका होगा श्रृंगार रस। उसके बाद आप करुण रस पढ़ोगे, फिर वीर रस पढ़ोगे, अद्भुत रस पढ़ोगे, शांत पढ़ोगे, हास्य पढ़ोगे, रौद्र, भयानक और विभत्स। बाद में आपको 2 रस और बढ़ा दिया गया है जिसमें आपका वात्सल्य और भक्ति रस है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका श्रृंगार, करुण, वीर और हास्य, कभी कभी भयानक, यही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हमें इम्पॉर्टेंट सिर्फ नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं की जाती है। पढ़ाई हमेशा नॉलेज के लिए की जाती है। तो आपको नॉलेज लेना है, ना कि सिर्फ रटना है, पढ़ना है। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, आपको जानकार बनाना है। तो इसलिए आप 9 रस पढ़ेंगे। 2 और जो बढ़ा उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपको हम श्रृंगार रस के बारे में बताएंगे। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। जब सहृदय या नायक नायिका के चित्त में रति नामक अस्थाई भाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से सहयोग होता है तो वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है? श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। आपके बुक में अलग अलग परिभाषा दिया रहता है, तो आप जितना ईजी हो सके उतना ईजी पढ़ने का प्रयास करिए, जिससे कि आसानी से आपको लर्न हो जाए। रस और श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। और इसको हम संभोग और विप्लव भी बोल सकते हैं, विप्लव भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके भी 2 पार्ट है, संयोग के और वियोग के। और इसको 2 नामों से और हम जानते हैं, एक संभोग होता है, एक विप्लव होता है। तो संयोग का मतलब होता है जहाँ पे पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलते हैं, तो उस स्थिति में संयोग श्रृंगार की निष्पत्ति होती है। आपके बुक में अलग उदाहरण इसका दिया गया है। देखिए, आपके बुक में अलग उदाहरण दिया गया, लेकिन मैं आपको इजी से इजी समझाने का प्रयास करूंगी। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद व्यार। यहाँ पे उस समय का वर्णन है जब श्रद्धा और मनु लेसन आप 12 वाले पढ़ेंगे बच्चे, बाकी 9th वाले 10th वाले नहीं जान पाएंगे अभी, क्योंकि वो छोटे हैं। 12 वाले पढ़ेंगे। ये लेसन आपका जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है। इसमें आपको 2 पार्ट मिलेंगे, एक गीत मिलेगा, एक श्रद्धा और मनु मिलेगा। श्रद्धा और मनु से ही संबंधित है ये। तो यहाँ पे हम संयोग श्रृंगार के बारे में अगर पढ़ेंगे तो इस उदाहरण को हम लिख सकते हैं। जहाँ तक वियोग श्रृंगार का मतलब होता है जहाँ पे पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका आपस में बिछड़ते हैं, तो उस स्थिति में वियोग श्रृंगार की निष्पत्ति होती है। वियोग श्रृंगार में भी आपको यहाँ अलग दिया गया है। रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे यह चेरी। मतलब ये थोड़ा सा आप उतने आसानी से याद नहीं कर पाओगे, और एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर आप याद करना चाहो तो आप ये वाला याद कर लो, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी,
तुम देखी सीता मृगनयनी। ये उस समय का वर्णन है जब सीता जी रामचंद्र जी से बिछड़ जाती हैं, तो रामचंद्र जी पशु पक्षियों जानवरों से उनके बारे में सबसे पूछते हैं। या आप ये भी याद कर सकते हैं, मेरे प्यारे नौ जलस से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ये प्रिय प्रवास से लिया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने इसको लिखा है। आप इसको भी याद कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, जो ही आपको लर्न हो जाए। आप हमारे वीडियो के माध्यम से आप मेरा वीडियो खोल के रख दीजिएगा, काम करते रहिएगा, तो भी आपको याद हो जाएगा। हमारे बच्चों को तो हम कभी भी बहुत कठिन भाषा का प्रयोग करके पढ़ाते ही नहीं हैं, आसानी से जो समझ में आ जाए अपनी भाषा में पढ़ाते हैं। दूसरा रस हम आपको पढ़ाएंगे हास्य रस। ये देखिए आपके बुक में अलग दिया है, आपको हम अपनी भाषा में समझाते हैं हास्य रस। जहाँ पे किसी के रंग रूप वेशभूषा आकृति को देखकर आपके हृदय में विनोद के भाव उत्पन्न होते हैं, वहाँ हास्य रस की निष्पत्ति होती है। नॉर्मल भाषा में आप समझ लो, जब आप किसी के पहनावे को देखकर, या कोई लंगड़ा व्यक्ति है वो चलता है तो टेढ़ा होके चलता है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि वो उसको भगवान ने ऐसा बनाया है, फिर भी हम ना चाहते हुए भी हमारे अंदर हंसी के भाव उत्पन्न हो जाते हैं और हम हंसने लगते हैं। या कोई व्यक्ति अचानक गिर जाता है, हम चाहते हैं कि ना हंसे, फिर भी हम अपनी हंसी रोक नहीं पाते और नेचुरली हमारे अंदर से हंसी के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। या मान लिया कि हमें स्कूल में पहन के जाना है ड्रेस, हमारा यूनिफॉर्म, हर कॉलेज का अपना अपना यूनिफॉर्म होता है, हर स्कूल का अपना यूनिफॉर्म होता है, हर पोस्ट में चाहे वो पुलिस हो, चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, सबका अपना अपना यूनिफॉर्म होता है। लेकिन अगर हम विद्यालय में जा रहे हैं और अचानक बॉयज़ जो हैं वो शेरवानी पहन के चले आए और गर्ल्स जो हो गई वो लहंगा चुन्नी पहन के चली आए, तो वहाँ के लोग, आप केंद्र बिंदु बन जाओगे वहाँ के लोगों के, क्योंकि वहाँ लोग आपको ही सिर्फ देखेंगे, ना कि किसी और को देखेंगे, तो आप हंसी के पात्र बन जाओगे। यानी कि जब किसी के रंग रूप पहनावा को देखकर हमारे हृदय में क्या होता है, हंसी के भाव उत्पन्न होते हैं। वहाँ हम हंसना नहीं चाहते, वो नेचुरली हमारे अंदर से निकल जाता है, तो वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है, हास्य रस की निष्पत्ति होती है। वीडियो तो